देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 455, श्लोक क्रमांक 60 और नाम क्रमांक 439। जय महाकाल। आज 12 अगस्त 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 284 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अनिर्विण्णः स्थवेष्ठो भुः धर्मयोपमहामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः। ओम महामखाय नमः। ओम तत्सत। पितामह भीष्म जी ने परमात्मा को पहले धर्मयूप कहा। धर्मयूप माने धर्म के स्तंभ, ऐसा कहा। अब उन्हें महामख नाम से कहते हैं। महामख का अर्थ है महान यज्ञ स्वरूप। भगवान कैसे हैं? महायज्ञ स्वरूप है। भाष्यकार लिखते हैं यस्मिन् अर्पिता मखा यज्ञाः निर्वाण लक्षण फलम प्रयच्छतो हो महांतो हो जायन्ते सह महामखः। जिनको अर्पित किए हुए मख माने यज्ञ निर्वाण रूप फल देते हुए महान हो जाते हैं, वे भगवान महामख है। भगवान को यहां पर महामख कहते हैं। यह सहस्त्र नाम हम क्या है और क्या हो सकते हैं, इसके विषय में हमें जागृत करता है। यह बात ध्यान रखना है कि यहाँ की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव असाधारण ही है, बहुत ही मूल्यवान है। अतः यह समझना चाहिए अज्ञान के कारण हम सभी मूल्यहीन हो गए हैं। अज्ञान ने हमको अंधा बना दिया है, लंगड़ा लूला बना दिया है। अमृत का सागर हमारे पास भरा हुआ है, किंतु हमें उसका पता न होने के कारण हम क्षुद्र विष को ही पीते जा रहे हैं।
वैसे ही जैसे गाय का शुद्ध पवित्र दूध त्वचा के भीतर ही होता है, किंतु किलनी उसको छोड़कर मात्र उसका रक्त ही चूसती रहती है। नातरी दूध पवित्रानि गोड पासी त्वचेचिया पदरा आड परिते अवेरुणी गोचिड अशुद्ध काय ने घेती, ऐसा ज्ञानोबा कहते हैं। अथवा किसी अभागे के घर में हजारों स्वर्ण मुद्राएं गढ़ी हुई हैं, हजारों स्वर्ण मुद्राएं, किंतु उसका ज्ञान न होने के कारण यह कंगाल उसी के ऊपर बैठकर भूखा ही बैठा रहता है। अथवा मृग जल को देखकर यह अभागा हिरन पास का पानी छोड़ देता है और मृग जल की तरफ दौड़ता रहता है। और यही हम अनादि अनंत काल से करते आ रहे हैं, सिर्फ अज्ञान और अहंकार के कारण। और ये दोनों भी पीड़ादायी हैं। ये दोनों भी कैसे हैं? पीड़ादायी हैं। यह महामख नाम बहुत ही सुंदर है परमात्मा का, और यह हमारा परम हितैषी है। भगवान का यह नाम कहता है कि क्षुद्र को दे दो, क्षुद्र को दे दो और विराट ले लो। पत्थर के टुकड़ों को दे दो और पारसमणि को ले लो। छिलका दे दो और कल्पवृक्ष को ले लो। सियार को दे दो और सिंह को ले लो। लस्सी को दे दो और अमृत को ले लो। अथवा बकरी को दे दो और ऐरावत गजेंद्र को ले लो। भगवान हमें क्षुद्र वस्तु मांगते हैं और उसके बदले में वे हमें विराट दे देते हैं। यज्ञ नारायण की जब पूजा होती है ना, तब उन्हें हम क्या देते हैं? सिर्फ समिधा ही तो देते हैं ना। लेकिन वे भगवान हमें इतना दे देते हैं कि उसका कोई भी अंत नहीं है। लेकिन हां, निष्काम भाव से उन्हें भोजन खिलाओ, वैसे ही जैसे मां अपने बालक को दूध पिलाती है। किसी भी प्रकार की कामना मत रखो। इस नश्वर मनुष्य जीवन में हमें शाश्वत यज्ञ नारायण की पूजा करने का अवसर मिला है महाराज। यही क्या उनका कम अनुग्रह है? और हम जो कुछ भी महायज्ञ में समर्पित कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या है? सब कुछ उसने ही तो हमें दिया है ना। यज्ञ में सिर्फ हमें हमारी आसक्ति, ममत्व, अहंकार, कामना आदि समर्पित करना है। फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि फल भविष्य में होता है। और किस कर्म का कौन सा फल होता है, यह सिर्फ वही जानता है। इसलिए फल की आशा से कर्म मत करो। भाष्यकार कहते हैं, यज्ञ नारायण हमें देव दुर्लभ निर्वाण मोक्ष भी दे सकते हैं। यज्ञ नारायण हमें देव दुर्लभ निर्वाण मोक्ष भी दे सकते हैं। भगवान की हम पर कृपा हुई तो उन्होंने हमारे द्वारा महामृत्युंजय महायज्ञ करवाए महाराज। हमने तो 11/11/2011 को हमारे इसी निमगांव में अपने आश्रम में यज्ञ किया था। बहुत बड़ा यज्ञ किया था, भगवान ने करवाया। महाकालेश्वर का मंदिर की स्थापना उसी समय हुई। 12/12/2012 को वर्धा के कोटेश्वर में, वर्धा जिले के कोटेश्वर में यज्ञ करवाया। वह भी बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। मुक्ताई नगर में यज्ञ हुआ। मोताला तालुका में नलगंगेश्वर
वहां पे यज्ञ हुआ, महामृत्युंजय महायज्ञ, वहां पर भी बहुत भव्य और दिव्य हुआ। ऐसे 4 महायज्ञ उन्होंने अब तक हमसे करवाए और लाखों भक्तों ने अपने जीवन का परम लाभ पाया उन यज्ञों से। और भी 22/2/22 को उज्जैनी नगरी में, महाकाल की महानगरी में महामृत्युंजय महायज्ञ करना है। और ये महायज्ञ तो सामूहिक रीति से करना है। आप सभी लोगों को उस यज्ञ के लिए हम निमंत्रण देते हैं, आप अवश्य आइएगा, आप यजमान हो जाइए, क्योंकि यजमान है तो यज्ञ है, यजमान ही न हो तो यज्ञ कैसा होगा। हम तो यजमान हो नहीं सकते, यजमान होने का हमें अधिकार है नहीं, केवल हम नियोजन कर सकते हैं, केवल हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। यजमान आपको होना है। वहां पर महामख हो रहा है, महामख तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही होता है। कोई यदि कहता है कि मुझको महायज्ञ करना है, ऐसा भी यदि कोई कहे तो उसके हृदय में जितने सारे पाप होते हैं ना, वो पाप चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तृण अग्निमेळे समरस झाले, तैसे नामे केले जपता हरी, पापाचे कळप पड़ती पुढे। महायज्ञ तो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। और ये बड़े बड़े यज्ञ है ना, ये सामूहिक यज्ञ है ना, ये बारंबार नहीं होते हैं। इसलिए इस यज्ञ की तैयारी करनी है। और इस यज्ञ के लिए अब यजमानों का नाम हमारे पास आने लगा है। आप लोग भी, जिसको भी यजमान होना है, वह हमसे संपर्क करें और अपना नाम हमें बताएं, और होम कुंड पे आपको वैसी जगह मिलेगी। तो ऐसे महायज्ञ भगवान की कृपा से होते हैं। भगवान जब चाहते हैं तभी ऐसे यज्ञ होते हैं। हमें एक और मौका मिल रहा है, तो आइए हम सब मिलकर के इस महायज्ञ नारायण की, महायज्ञ भगवान की सेवा करें। हमारा संपूर्ण जीवन, ये मनुष्य जीवन ही एक प्रकार का यज्ञ है। इस देह की यह विशेषता है कि यह पुराने कर्म भोग एवं नूतन कर्म करने के लिए मिला है। किस लिए मिला है शरीर अपने को? पुराने कर्मों का भोग करने के लिए और नूतन कर्म करने के लिए। और सिर्फ मनुष्य ही इस महायज्ञ को अपना समूचा जीवन समर्पित कर सकता है। और अनंत जन्मों के बाद हमें भगवान ने सु अवसर प्रदान किया है। इसलिए क्षुद्र अहंकार को छोड़कर इस जीवन को यज्ञ में बनाएं। शास्त्र में कहा है, यावत् जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वर आसुप्तेरामृते कालम नयेत वेदांत चिंतयाम। जब तक अपने शरीर में प्राण है तब तक वेदांत गुरु और ईश्वर की आजीवन उपासना करें। इसमें ही हमारा परम कल्याण छिपा हुआ है। इस विश्व की रचना यज्ञ के हिसाब से ही हुई है, ध्यान रखना। यह समूचा विश्व यज्ञ कर रहा है। गीता जी में इसकी सुंदर चर्चा हुई है। इस श्लोकों को पढ़ने से यह सृष्टि और उसका प्रयोजन क्या है, इसका ज्ञान हो जाता है। कर्म करते करते ही यह जीव कर्म से मुक्त हो जाता है। वहां पे प्रारंभ में कहा, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सहयज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधु। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्
अन्नात् भवन्ति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मर्तिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यहाँ पे भगवान ने यज्ञ की बहुत सुंदर महिमा गाई है। कर्म समाचर, प्रारंभ में क्या लिखा? कर्म समाचर, और अंत में क्या लिखा? तस्य कार्यम न विद्यते। पहले कहा कर्म करो और बाद में कहा कि फिर उसके लिए कोई कार्य कर्म कोई शेष रहता ही नहीं है। इसको समझना जरूरी है। जैसे लकड़ी ही लकड़ी को काटती है, लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे ही कर्म को नष्ट करता है। जैसे अग्नि में समर्पित की गई समिधा जलकर राख हो जाती है, वैसे ही महामख नामक परमात्मा को समर्पित किए गए सभी कर्म जलकर राख हो जाते हैं। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। चौथे अध्याय में भी यही कहा भगवान ने, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मसात कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देता है। घास के पहाड़ों को जलाने के लिए छोटी सी चिंगारी भी पर्याप्त होती है, वैसे ही अनंत जन्मों के कर्मों को भस्म करने के लिए आत्मज्ञान की छोटी सी ज्योत भी पर्याप्त होती है। इसलिए हमारे द्वारा जो भी अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म हो रहा है ना, वह एक प्रकार का यज्ञ ही हो रहा है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भी लिखा है, तैसा स्वधर्म रूप मखु हाची सेव्य तुम्मा येकु ऐसे सत्य लोक नायकु बोलता जहला। देखा स्वधर्माते भजाल तरी कामधेनु हा होईल मग प्रजा होन संडील तुमते कदा। ये महायज्ञ माने स्वधर्म रूप मखु है, यज्ञ है। तो इसका तो हमें आदर करना ही चाहिए। और भगवान ने जो मौका दिया है, भगवान ने जो अवसर दिया है, अवसर बार बार नहीं आता है। हमने आज तक कभी महामृत्युंजय महायज्ञ उज्जैन में किया नहीं है, आगे होगा नहीं, और अब जब मौका आया है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान महाकाल की इच्छा है तो हमें बहुत आनंद के साथ इस महायज्ञ के द्वारा भगवान को महाप्रसाद खिलाना है। वो भगवान हमको खिला रहा है, जन्म जन्मों से हमको खिला रहा है। हम भी यदि जन्म में उनको प्रसाद खिलाएंगे तो क्या कौन सी बड़ी बात है। तो आइए सब मिलकर इस महामख यज्ञ नारायण की हम पूजा करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।